प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। बोर्ड परीक्षा 2025 के संभावित प्रश्नों के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की। और जो 8 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं उनकी तैयारी चल रही है, 24 नंबर पक्के। उसी का ये वीडियो है, तो देख लीजिए। ये सवाल जो आया है बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। ए इनवर्स दिया गया है, बी दिया गया है, तो ए बी का होल इनवर्स पूछा गया है। तो पहले तो ए इनवर्स हमें ज्ञात ही है, तो हमें बी इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो बी पहले लिख लीजिए। बी के लिए सबसे पहले मॉड बी निकाल लें, इसका सारणिक निकाल लें। 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। प्रसार कर दें। इसका प्रसार करना आपको आता होगा, नहीं आता तो फिर समझ लीजिए। पहली रो या पहले कॉलम जिसके सापेक्ष प्रसार करना चाहें उसके सापेक्ष हम लोग प्रसार कर सकते हैं। तो कैसे, ये वाला अवयव लिया पहली रो का, तो पहली रो पहला कॉलम छोड़ दीजिए और गुणा ऐसे शुरू होगा। 3 एकम 3, फिर बीच में माइनस रहता है, फिर इन दोनों का गुणा। तो 0 में किसी का गुणा करो, 0 आ जाता है। दूसरा अवयव माइनस में लिया जाता है, फिर वो कॉलम छूट जाता है। 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1, फिर माइनस, फिर इसका 0 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अगला वाला अवयव प्लस का लेते हैं, लेकिन वो माइनस का है तो -1 रहेगा। फिर वो कॉलम छूट जाएगी, इनका गुणा होगा -2 -1 का गुणा 2, और 0 में 3 का गुणा किए तो 0 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आएगा, ये -2 आएगा, ये -4 आएगा, तो ये हो गया आपका 1 के बराबर। यानी कि 0 के बराबर नहीं है सारणिक भी, अतः इसका जो है इनवर्स का अस्तित्व है, बी इनवर्स अस्तित्व में है। तो उसके लिए पहले क्या ज्ञात करेंगे, बी के सह गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो B11 जो ये आए थे, ये वाले, ये B11 है। या इसका B11 का मतलब क्या है, पहली रो पहली कॉलम छोड़ के जो अवयव आया तो वो क्या आएगा, 3 एकम 3 आएगा। फिर V12 जिनकी संख्याओं का योग सम होता जाए वहाँ वैसे ही, और जो विषम होता जाए वहाँ अपनी तरफ से माइनस लगाइएगा। 1 और 2 जोड़ेंगे 3 विषम है, 1 1 जोड़ेंगे सम है। ये कितना आएगा, -1, लेकिन हो कितना जाएगा, +1। B13 पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ दीजिए, 2 से 0 जाएगा तो 2 ही रहेगा। फिर 21 यानी कि अब दूसरी रो के सापेक्ष करेंगे। दूसरी रो पहला कॉलम छूटा तो 2 एकम 2, और ये दोनों माइनस के हैं, बीच में माइनस होता है, 2 -4, तो माइनस का 2 आएगा। लेकिन देखो यहाँ पर इनका योग कैसा है, विषम, तो माइनस चिन्ह और लग जाएगा। B22 यानी कि दूसरी रो दूसरा कॉलम छोड़ दो तो 1 -0 यानी कि 1 आएगा। B23 दूसरी रो तीसरा कॉलम तो -2 और -0 यानी कि -2 आएगा सिर्फ, और लेकिन ये 3 2 5 है, माइनस का 1 और गुणा होगा। B31 तीसरी रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो 0 से माइनस के 6 और घटेंगे तो +6 हो जाएगा। B32 ये देखो 5 है माइनस का, तो यहाँ पहले माइनस लगा लीजिए। 3 और 2 तो 0 -2, तो फिर माइनस का 2 हो गया तो प्लस का हो जाएगा। 3 यानी कि तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 और 3 एकम 3, ये माइनस बीच में होता है, -2 तो +2 हो जाएगा यानी कि 5। तो एडजॉइंट बी जब हम लिखेंगे, एडजॉइंट बी क्या होता है,
इस रो को कॉलम में लिख देना है। 3 1 2, 2 1 2, 6 2 और 5। ये हो गया आपका एडजॉइंट बी। अब जो है बी इनवर्स की परिभाषा क्या होती है? एडजॉइंट बी में सारणिक बी से भाग दे दीजिए। लेकिन सारणिक बी हमने ऊपर निकाला था, 1 आया, तो 1 का भाग किसी में देंगे, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। 3 2 6, 1 1 2, 2 2 5, बस इतना। ये अब हमारा बी इनवर्स ज्ञात हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है? ए बी का होल इनवर्स पूछा गया है। तो इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसकी फार्मूला क्या हो जाता है? वी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। मतलब बी इनवर्स लिखेंगे फिर ए इनवर्स लिखेंगे। तो बी इनवर्स आ गया हमारा, क्या आया बी इनवर्स? बी इनवर्स हमारा आया 3 2 6, 1 1 2, 2 2 5। और ए इनवर्स आपको सवाल में पहले ही से ही दिया हुआ है, ये देख लीजिए। तो वो यहाँ इसके साथ लिख देंगे। 3 -1 और 1, -15, 6 -5, 5 -2 और 2। अब इन दोनों अवयवों की गुणा करेंगे। गुणा कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। गुणा करना बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है। पहली रो पहला कॉलम, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 2 का गुणा -15 में करेंगे तो -30, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो +30। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे तो ये एक अवयव हो गया -3, 2 का 6 में गुणा होगा 12, 6 का -2 में गुणा होगा -12। ये आ गया। अब तीसरा अवयव लिखने के लिए यहाँ जगह कम पड़ गई, चलो यहाँ लिख लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं इसको। पहले आ गया 9 -30 +30 आ गया, फिर आ गया -3, फिर +12, फिर -12। अब पहली रो का गुणा तीसरे कॉलम में करेंगे तो 3, 2 का गुणा -5 में 10, 6 दूनी 12। ये हो गया पहली रो के अवयव हमें प्राप्त हो गए। अब ऐसे ही दूसरे रो का पहले कॉलम में 3 -15, 5 दूना 10। फिर इनका सब में गुणा करो, -1 +6 और -4। फिर 1 -5 +4। फिर इसका गुणा करो, 2 3 6, 15 दूनी 30, 5 25। फिर इसका उसमें गुणा करो, -2 12, 5 का -2 में गुणा -10। उधर करते जाओ, 2 -10 और +10। अब ये कितना आ गया? वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 30 30 कैंसिल, बचा कितना? 9। ये 12 12 कैंसिल, बचा कितना? -3। 12 और 3 15 से 10 चला गया तो 5। 10 3 13 से -15 गए तो -2। 4 1 5, 6 चला गया तो +1। और 4 1 5 से 5 चला गया 0। 25 6 31, देखिए 25 6 31 से 30 गया तो 1। 10 और 2 12, 12 से 12 गया 0। 10 10 कैंसिल, बचा 2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इस चैनल पे पढ़िए
90% सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में फंसेंगे इस चैनल से। और ये सवाल ज़रूर कर लीजिए, आपकी 8 नंबर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।